फिल्म की शुरुआत हुई एक फैमिली को दिखाने से जो एक नए घर में रहने के लिए आ रही थी। क्योंकि फैमिली की हेड को ये घर काफी सस्ते में मिल गया था तो उसने फौरन ये खरीद लिया। अब यहाँ आकर उनकी वाइफ और बेटा तो काफी खुश थी, पर बड़ी बेटी जिसका नाम एली था वो बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि यहाँ आने में उसकी मर्जी नहीं थी। अपने दोस्तों को छोड़कर वो आना नहीं चाहती। इसके अलावा उसे घर भी काफी अजीब लगता है। और अब जब वो पूरे घर को चेक कर रही थी तो उसे वहाँ एक सेलर यानी तहखाना दिखता है, जिसका दरवाजा खोलने पर अंदर काफी अंधेरा था। और अब ये पूरी फैमिली खाने को अच्छे से चेक करने जाने लगी। पर जैसे लोग वापस आए वो तीनों तो बाहर चले गए, पर एली नहीं जा पाई। तभी अपने आप ही दरवाजा बंद हो जाता है और एली अंदर ही फंस जाती है। और अब क्योंकि दरवाजा लॉक्ड हो गया था तो ये सिर्फ चाबी से ही खुलना था, इसलिए एली के मॉम डैड और भाई सब चाबी ढूंढने लगे। जबकि अंदर एली को ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई धीरे धीरे करके उसके पास आ रहा हो, जिस वजह से वो काफी डर गई। जोर जोर से दरवाजा पीटने लगती है, पर तभी बाहर खुशकिस्मती से चाबी मिल गई जो दरवाजे पर ही लगी हुई थी। इसलिए ये लोग जल्दी से लॉक खोल देते हैं और एली को बाहर निकाल लिया जाता है। पर इस सब की वजह से उसे काफी बुरा लगा, क्योंकि एक तो वो पहले ही इस घर में आना नहीं चाहती थी, ऊपर से उसके साथ ऐसा हो गया। तो गुस्से में वो अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद एली की मोम आकर उसे बताती है कि हमने रात को अपने काम पर जाना है, क्योंकि आज हमारी नाइट ड्यूटी है, तो तब तुम्हें ही अपने छोटे भाई का ख्याल रखना होगा। अब जब उनकी मोम डैड चले गए तो एली अपने दोस्त से फोन पर बात करने लगी, लेकिन तभी उसका छोटा भाई आकर एक अजीब मास्क पहनकर उसे डरा देता है। ये मास्क एली को काफी अजीब लगा। पूछने पर उसके भाई ने बताया कि ये तो मुझे यहाँ के एक कमरे से मिला है, जो कमरा इन्होंने पहले नहीं देखा था। इसलिए अब ये दोनों बहन भाई उस कमरे में जाकर चेक करने लगे, जहाँ पर और भी कई सारा अजीबोगरीब सामान पड़ा था। एली को यहाँ एक म्यूजिक प्लेयर मिलता है, जिसको उसने जैसे ही ऑन किया उसमें एक आदमी मैं रियाजी का फार्मूला बोलने के बाद 1 2 3 गिनती गिनना शुरू कर देता है। और अब जैसे वो 7 तक आया एली ने म्यूजिक प्लेयर बंद कर दिया और वो अपने भाई को सोने के लिए जाने का कह देती है। पर कुछ ही देर के बाद हमने देखा कि पूरे घर की लाइट्स अपने आप ही बंद हो जाती है। पूरे घर में अंधेरा छा गया। इसीलिए अब एली अपनी मॉम क्रिस्टी को कॉल करके इस बारे में बताती है। इस पर उसकी मॉम क्रिस्टी का कहना था कि जरूर फ्यूज गिर गया होगा, तो तुम तय खाने में जाओ और वापस लगाकर ठीक कर दो। अब जब एली मोमबत्ती जलाकर तय खाने में गई तो अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि कितनी सीढ़ियाँ हैं ये भी पता नहीं चल पा रहा था, जो चीज उसने क्रिस्टी को भी बताई। इस पर वो कहती है कि वहाँ टोटल 10 सीढ़ियाँ हैं। तुम फोन पर रहकर गिनती गिनते हुए सीढ़ियाँ उतरकर नीचे जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। तब क्रिस्टी की बात मानकर एली ऐसे करती है। वो 1 2 3 करके सीढ़ियाँ गिनते हुए नीचे जाने लगी, जिस दौरान उसे काफी डर भी लग रहा था, पर जैसे तैसे वो आगे बढ़ रही थी। और अब जैसे उसने 10 तक गिना अचानक उसे चक्कर आ गई। वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। पर हैरत यह अब भी क्रिस्टी को 10 से आगे गिनती सुनाई दे रही थी, जो चीज उसे काफी हैरत में डाल देती है, क्योंकि वहाँ 10 से ज्यादा सीढ़ियाँ थी ही नहीं। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। वो कई बार एली को पुकारती है, पर आगे से उसका कोई जवाब नहीं आता। इसी वजह से अब वो और उसका हस्बैंड घर वापस आ जाते हैं। उन्हें पता चला कि एली घर में नहीं है, उसके साथ साथ उसका फोन भी गायब है। इस वजह से क्रिस्टी को काफी परेशानी होने लगी। वो उसे तय खाने समेत हर जगह ढूंढती है, पर उसका कोई अता पता नहीं था। थक हार कर उन्होंने पुलिस को उसके गायब होने की रिपोर्ट की, पर वो भी उसे नहीं खोज पाती। लेकिन क्रिस्टी को यकीन था कि मेरी बेटी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है, इसलिए अगले दिन वो घर के आसपास और हर जगह उसे ढूंढती है और ना मिलने पर उसके गायब होने के पोस्टर्स भी हर जगह लगा देती है। पर अब पुलिस समेत एली के डैड को भी यही लगने लगता है जैसे वो घर से खुद भागी है, क्योंकि वो तो पहले भी यहाँ आना नहीं चाहती थी और ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुकी है। पर क्रिस्टी को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो खुद अब तय खाने को अच्छे से चेक करनी चाहती है, जहाँ उसे दूसरी सीढ़ी पर मैथ का फार्मूला लिखा हुआ नजर आता है। और जब वो बिल्कुल नीचे गई तो दीवार पर लाइट से देखने लगी, जहाँ पर लाल रंग से बहुत सारे डरावने चेहरे बने हुए थे, जो चीज उसे काफी अजीब लगी। इस बारे में वो पुलिस को बताकर फिर से पूरी जगह चेक करने को कहती है, जो पुलिस करती भी है। पर हमेशा की तरह इस बार भी उन्हें कुछ नया पता नहीं चलता, जिसके बाद ऑफिसर उनसे सवाल करने लगा कि ये घर काफी पुराना है, आपने ये कहाँ से खरीदा है। इस पर क्रिस्टी के हस्बैंड का कहना था कि ये मुझे काफी सस्ता मिल रहा था, जो मैंने एक ऑक्शन नीलामी से खरीदा है। अब ऑफिसर उन्हें बताता है कि मैंने एली के दोस्तों से भी पूछताछ कर ली है, उनके पास भी वो नहीं गई। अब आप ऐसा करें, रिलैक्स होकर रहिए, क्योंकि वो अपना फोन भी साथ लेकर गई है, तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद वो खुद ही आप लोगों से राब्ता कर ले। पुलिस के जाने के बाद अब क्रिस्टी खुद ही मैथ की उन
फार्मूलाज को समझने लगती है, पर अब भी उसे कुछ समझ नहीं आती। एक रात जब उसके बेटे को डर लग रहा था तो क्रिस्टी उसे अपने बिस्तर पर ही सुला देती है, पर जब वो बैठी थी तो उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। उसे किसी की गिनती गिनने की आवाज सुनाई देती है। गौर करने पर उसे पता चला कि ये आवाज सिंक होल से आ रही है, जो और किसी की नहीं बल्कि एली की थी। तो अब क्रिस्टी आवाज का पीछा करते हुए तहखाने में आ गई, पर यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं था। इसीलिए अगले ही दिन वो ऑक्शन वालों से मिलने गई और जो इस घर का असली मालिक था उसकी जानकारी लेने की कोशिश करती है, पर उससे पता ही नहीं चल पाता कि घर का असली मालिक कौन था। घर आकर क्रिस्टी ने नोटिस किया कि घर के सभी दरवाजों पर, खिड़कियों पर अजीब तरह के निशान बने हुए हैं, जिनमें कई सारे मैथ के भी हैं। तो वो उन सब की तस्वीर बना लेती है और जाकर वो सारे निशान अपने दोस्त को दिखाती है, जिसे जोड़कर उसकी दोस्त ने बताया कि ये तो कोई और ही जुबान लग रही है, और सारे लफ्जों को जोड़कर एक लफ्ज बना है लिवाइथन, जो ज्यूस के हिसाब से सी मॉन्स्टर है, यानी समंदरी मॉन्स्टर। पर ये चीजें क्रिस्टी की समझ से बाहर थी। वो सोचती है कि भला इससे मुझे क्या मदद मिल सकती है, इसलिए वहाँ से जाकर स्कूल से अपने बेटे को लेकर घर वापिस आ गई। और अब जब वो इंटरनेट पर लिवाइथन लिखकर सर्च करने लगी तो उसे याद आया कि मेरे बेटे ने बताया था कि एली के गायब होने से पहले उसने एक आदमी की रिकॉर्डिंग सुनी थी म्यूजिक प्लेयर में, इसीलिए अब वो भी म्यूजिक ऑन करके उस रिकॉर्डिंग को सुनने लगी। और अब जैसे वहाँ गिनती चलना शुरू हुई, क्रिस्टी का बेटा अपना खेल छोड़कर आवाज के साथ गिनती गिनना शुरू कर देता है, जो गिनते गिनते वो खाने की तरफ जा रहा था। ये देखकर क्रिस्टी जल्दी से रिकॉर्डिंग बंद करके अपने बेटे को रोकती है, और अब संभलने पर बच्चे को कुछ भी याद नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा था और इससे पहले मैं क्या कर रहा था, जो चीज क्रिस्टी को भी हैरत में डाल के रख देती है। तभी क्रिस्टी की नजर वहाँ पर लगी एक तस्वीर पर गई, जो यहाँ रहने वाले एक आदमी की थी, जो एक मैथ का टीचर था, और उसकी तस्वीर के पीछे भी उस दूसरी जुबान में कुछ लफ्ज लिखे हुए थे। और अब जब क्रिस्टी इंटरनेट पर इस टीचर के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चला कि टीचर और उसकी फैमिली जब इस घर में शिफ्ट हुए थे तो एक दिन अचानक उनकी पूरी फैमिली गायब हो गई, सिवाय टीचर की एक बेटी के, जो अभी भी जिंदा है। ये चीज क्रिस्टी देख ही रही थी कि तभी पूरे घर की लाइट्स फिर से बंद हो जाती है, और अब उसी तहखाने से अपने बेटे की आवाज आने लगी। वो जब उस तरफ गई तो देखती है कि तहखाने का दरवाजा लॉक्ड है, जिसे खोलने के लिए वो चाबी को हर जगह ढूंढती है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। तो अब जब क्रिस्टी चाबी वाली जगह से अंदर झांक कर देखती है तो वहाँ पर किसी शैतान की डरावनी सी आंख थी, जिसे देखकर क्रिस्टी कांप गई, जिसके अगले ही पल उसका बेटा पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्रिस्टी ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें ही ढूंढने आई थी, तुम चिल्ला रही थी ना। इस पर वो कहता है कि नहीं मॉम, मैं तो अपने कमरे में ही था और मुझे तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी, यानी कि वो आवाज बस क्रिस्टी को ही आ रही। अब कुछ ही देर में यहाँ लाइट आ जाती है और इन लोगों को चाबी भी मिल गई थी। तहखाने का दरवाजा खुलकर क्रिस्टी अंदर गई, पर तभी अचानक फिर से दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया, जो अब लॉक्ड हो गया था। अंदर से क्रिस्टी अपने बेटे को दरवाजा खोलने का कहती है, पर उसका हाथ चाबी तक नहीं जा रहा था, इसलिए वो कुर्सी लेने चला गया। जबकि अंदर क्रिस्टी को ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे पास आ रहा है, जो चीज एली के साथ भी हुई थी, जिस हड़बड़ी में वो अपना फोन भी गिरा देती है। लेकिन बाहर तब तक उसका हस्बैंड भी आ गया, जो तहखाने का दरवाजा खोलकर क्रिस्टी को बाहर निकाल लेता है। बाद में क्रिस्टी उसे बताती है कि इस घर में कुछ तो है, क्योंकि तहखाने में मैंने अजीब महसूस किया और मैंने इस घर के पुराने मालिक के बारे में भी सर्च किया, जो टीचर था। पता चला कि उसकी पूरी फैमिली अचानक ही गायब हो गई थी, जैसे हमारी बेटी एली हुई। अब उसकी पूरी बात सुने बगैर ही वो काट देता है, क्योंकि उसे यकीन आ ही नहीं रहा था। इस सब को बकवास कहकर वो खुद खाने में चेक करने गया, जहाँ उसे किसी जानवर की बालों का गुच्छा मिलता है, जिसे भी वो नजरअंदाज करके वापिस आ जाता है। अब अगले दिन क्रिस्टी एक काफी बड़े मैथ कॉलेज में जाती है, क्योंकि घर का मालिक यही पढ़ाया करता था। वहाँ उसकी मुलाकात एक मैथ टीचर से हुई, जिसे क्रिस्टी मैथ का फार्मूला दिखाती है। उसे देख वो क्रिस्टी को बताता है कि ये फार्मूला तो काफी पुराना है और कहा जाता है कि इसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जब उसने घर की मालिक टीचर के बारे में उससे पूछा तो वो बताता है कि हाँ सुना था, वो अचानक गायब हो गई, आज तक उनका पता नहीं चल पाया, लेकिन उनकी बेटी अभी भी जिंदा है। अब यहाँ से सीधा क्रिस्टी अपने घर आई और वो फार्मूला और टीचर ने जो सब बातें बताई वो अपने हस्बैंड को बताती है, पर उसका हस्बैंड जो इन बातों से चिढ़ गया था, उसे गुस्सा आ जाता है और अब वो खाने में चला गया। वहाँ की उस आखिरी सीढ़ी को हथौड़े से तोड़ने लगता है जिस पर फार्मूला लिखा हुआ था। अब वो जैसे वार करने लगा, उसमें से काफी तेज आवाज आने लगती है और ऊपर म्यूजिक प्लेयर में अपने आप ही वो रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है, जिसके साथ ही क्रिस्टी की बेटी को एली गिनती गिनते हुए नजर आती है। उससे देख वो काफी घबरा गया, क्योंकि उसकी हालत ही बहुत अजीब लग रही थी। वो चिल्लाया, जिसकी आवाज सुनकर उसके मोमडेड वहाँ आए। वो रिकॉर्डिंग को बंद करके अपने बेटे को संभालती है, तो अब वो उन्हें अलमारी की तरफ इशारा करके बताता है कि मैंने वहाँ से एली को आते हुए देखा था, पर जब उसके डैड ने वहाँ चेक किया तो वहाँ एली नहीं, सिर्फ उसका मोबाइल था। अब इस सब की वजह से क्रिस्टी के दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे थे, जिनका जवाब पाने के लिए वो टीचर की बेटी से मिलने गई, जो अब बूढ़ी हो गई थी। यहाँ आते ही क्रिस्टी उससे लिवाइथन के बारे में पूछती है, इस पर वो बताती है कि लिवाइथन असल में हेल यानी जहन्नुम
जहन्नुम के 7 राजाओं में से एक है, जिसे शैतान कहा जाता है। जिसके बाद वो उसे इन फार्मूलास के बारे में भी बताती है कि एक दिन मेरे भाई की हालत अचानक बहुत खराब हो गई। उसकी तबीयत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमने हर जगह से उसका इलाज करवाया, पर सभी ने हाथ खड़े कर दिए, ये कहकर कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि इसके साथ मसला क्या है। जिस बात से मेरे डैड को गुस्सा आ गया। उनका धीरे धीरे करके गॉड पर से यकीन खत्म होने लगा, जिसके बाद उन्होंने शैतान से मदद लेने का फैसला किया और तब जाकर उन्हें ये फार्मूला मिला जो हेल का दरवाजा खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए मेरे डैड ने हेल का दरवाजा खोला ताकि वहाँ से शैतान हमारी दुनिया में आ सके। शैतान आ भी गया, पर उसने हमारे साथ धोखा किया। उसने मेरे भाई को ठीक करने की बजाय मेरी पूरी फैमिली को ही वो अपने साथ हेल में ले गया। किस्मत से मैं बच गई, जिसके बाद कभी भी उस घर में नहीं गई। और अब मेरा सिर्फ गॉड पर यकीन है कि वो ही मदद कर सकता है। और मुझे उस घर से सख्त नफरत है, क्योंकि न सिर्फ घर का तहखाना बल्कि वो पूरा ही घर हेल का दरवाजा है और कहीं से भी शैतान हमारी दुनिया में आ सकता है। घर में क्रिस्टी का हस्बैंड उन सभी निशानों को जोड़कर एक निशान बनाता है जो स्टार था। उसके बारे में सर्च करके उसी खतरनाक शैतान के बारे में पता चला जो ही हेल के दरवाजे का गार्ड था। अब तभी यहाँ क्रिस्टी भी आ गई और उसे भी सब कुछ उसका हस्बैंड बता देता है, जो सुनकर क्रिस्टी को पूरा यकीन हो गया कि हाँ, यहाँ हेल का दरवाजा है शैतान के आने के लिए। इसीलिए अब वो गिनती वाली रिकॉर्डिंग को म्यूजिक प्लेयर में चला देती है। ऐसा होते ही तहखाने का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और उनका बेटा एक बार फिर किसी के कंट्रोल में आकर तहखाने में जाने लगा। साथ साथ वो गिनती भी दोहरा रहा था, जिसकी थोड़ी देर के बाद क्रिस्टी को अपने बेटे की आवाज आई। इसलिए दोनों हस्बैंड वाइफ उसे हर जगह ढूंढने लगे, जो खुशकिस्मती से उन्हें मिल भी गया। वो काफी कमजोर लग रहा था, इसलिए जल्दी से उसे उठाकर कमरे में ले आती है। क्रिस्टी देखती है कि मेरे बेटे के सीने पर भी स्टार वाला निशान बना हुआ है, जो दरअसल हेल की खतरनाक गार्ड शैतान का था। जिसके साथ ही क्रिस्टी को अब अपने हस्बैंड की आवाज आने लगी। चेक करने जब वो दूसरे कमरे में गई तो अब उसका हस्बैंड अजीब तरह से खड़ा होकर गिनती गिनने लगा और अब जैसे उसने 10 तक गिनती पूरी कर दी तो क्रिस्टी को कहता है कि वो आ चुका है। और ऐसा कहते ही तहखाने का दरवाजा जोर से खुला और वहाँ से हेल का गार्ड शैतान बाहर आ गया, जो बेहद डरावना लग रहा था। उसका सर बकरी जैसा था, बड़े बड़े सींग, नोकीले दांत भी थे। और अब जैसे क्रिस्टी उसे देखती है, डर की वजह से छुप गई, पर उस शैतान ने क्रिस्टी को ढूंढ लिया। वो उस पर धाड़ने लगा। इससे पहले हमला करता क्रिस्टी उसे चकमा देकर वहाँ से भाग गई और अब तहखाने में आ जाती है। यहाँ की सीढ़ियाँ काफी लंबी हो गई थी, जिनसे उतरकर सामने क्रिस्टी को दरवाजा दिखता है, जिसके अंदर फौरन वो चली जाती है। कुछ आगे जाकर वो एक अजीब सी जगह पर आ गई, जो काफी बड़ा मैदान था, जहाँ पर बहुत सारे लोग एक लाइन में गिनती गिनते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनकी हुलिये भी काफी हद तक बदल गई थी। इनमें से क्रिस्टी ने अपनी बेटी एडी को ढूंढ लिया था, जिसे लेकर वो वापस आने लगी, पर रास्ते में उसकी टॉर्च गिर जाती है। वो जब तक घर वापस आई तो लाइट भी आ चुकी थी और क्रिस्टी का हस्बैंड, उसका बेटा भी बिल्कुल ठीक हो गए थे। अब सब कुछ ठीक देखकर क्रिस्टी काफी खुश हो गई। उसे लग रहा था कि मैं अपनी बेटी को हेल में से ले आई, यानी कि वो जगह हेल थी, इसलिए अब वो सबको यहाँ से निकलने का कहती है। पर अब जैसे वो दरवाजे को खोलने लगी तो वो वहाँ अपनी टॉर्च पड़ी हुई देखती है, जो वो हालांकि हेल में ही छोड़ आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो ये भी सोच रही थी कि तभी उसकी बेटी, हस्बैंड और बेटा अजीब तरह से खड़े होकर गिनती गिनना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब कि टीचर और उसकी फैमिली की तरह अब क्रिस्टी की फैमिली भी यहाँ हेल में फंस चुकी है, जो अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बल्कि शैतान उन्हें अपने साथ ले जाएगा। और अब इनका पूरा घर हमें दिखाया गया, जो भी हेल का एक हिस्सा बन गया था। और अब बाकियों के साथ साथ क्रिस्टी भी गिनती गिनना शुरू कर देती है, यानी कि अब ये फैमिली भी हमेशा के लिए हेल की होकर रह गई। और इसी चौंका देने वाली एंडिंग के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।